हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल मैथ्स विद निखिल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th में मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन। उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आप मेरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हुआ जाके देख सकते हो। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, पूरा चैप्टर सेम है। हर बार एक ही क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ दिस टर्म। सो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। इफ़ वी टेक डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, कल मैंने आपको बताया था कि cos x का डेरिवेटिव लेना है, इस पूरे एंगल को x कंसिडर करना है। सो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, लेकिन x की जगह पे ये ब्रैकेट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज x नहीं है ना, x की जगह पे ये एंगल है। सो इट विल बी cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव इज माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट टर्म करनी पड़ती है। कॉम्पोजिट टर्म क्या है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो द आंसर विल बी माइनस साइन ऑफ दिस टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर। सो ए एक कांस्टेंट नंबर है एंड ए स्क्वायर विल ऑल्सो बी अ कांस्टेंट नंबर। Therefore we know that derivative of constant is 0. So मुझे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. So we can write this as our final answer for dy by dx. So आप simplified form में इसे माइनस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो. दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ dy by dx. ये है सेकेंड क्वेश्चन. सो इस एक्सरसाइज में टोटल 18 क्वेश्चंस है. सो हाफ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और बाकी के हाफ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा. सो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड आउट द डेरिवेटिव. सो हमारा पहला स्टेप होता है लेट y इज इक्वल टू गिवन टर्म, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5. सो ये दिया हुआ है पूरा रूट के अंदर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो ये कौन सा फॉर्मूला है, इसे हमें रूट ऑफ एक्स की तरह ट्रीट करना है. इस पूरे टर्म को हम अंडर रूट एक्स कहेंगे. एंड व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, इट इज़ 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 टाइम्स रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, बिकॉज एक्स की जगह पे ये कॉम्पोजिट टर्म है पूरी, ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5. सो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स में. और मैंने क्या कहा था, इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन लेना पड़ता है. सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5. इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव लेना है हमें वापस. सो नाउ dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म वैसा ही आएगा, इनटू, अब व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2. दिस इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट फंक्शन. सो ई रेस टू एक्स की तरह हमें इसे ट्रीट करना है एंड वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स. ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है 3x प्लस 2. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी ई रेस टू 3x प्लस 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट टर्म. डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट टर्म क्या है, 3x प्लस 2, बिकॉज यहाँ x की जगह पे 3x प्लस 2 है ना, सो दैट इज द कॉम्पोजिट टर्म. प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5. सो डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0 ओनली. सो यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म बाय दिस टर्म. सो दिस विल बी इक्वल टू, ये सब वैसा ही रहेगा फर्स्ट टर्म, इनटू, अब यहाँ हमें ई रेस टू 3x प्लस 2 तो मिल गया है, लेकिन डेरिवेटिव निकालना है 3x प्लस 2 का. सो वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 ओनली, बिकॉज 3 एक कांस्टेंट नंबर है, उसे हम बाहर लेते हैं, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1.
सो डेरिवेटिव ऑफ 3x विल बी 3, सो इंटू 3 आएगा यहाँ. एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 इज़ 0 ओनली, सो प्लस 0 मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन कुछ ज़रूरत नहीं है बिकॉज 3 + 0 इज़ 3 ओनली. सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो फाइनली सिंप्लीफाई कर लो. dy/dx कैन बी रिटन एज, न्यूमरेटर में 3 × e⁻³ ऐसा ही रहेगा. एंड डिनोमिनेटर में आएगा बाकी का सारा टर्म्स, √2 × √e⁻³ + 5, ये पूरा अंडर रूट के अंदर आएगा. सो दिस इज़ योर सिंप्लीफाइड आंसर फॉर dy/dx. नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ tan ऑफ x/2. सो हम सॉल्व कैसे करते हैं. लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन log ऑफ tan ऑफ x/2. सो यहाँ मेन फंक्शन जो है वो है log x, उसमें जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो है tan, और उसमें भी कॉम्पोजिट फंक्शन है x/2. सो यहाँ दो कॉम्पोजिट फंक्शंस है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी विल कंसीडर डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x. इस पूरे tan ऑफ x/2 को मैं x कंसीडर करूँगा. एंड व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ log x. dy/dx विल बी इक्वल टू, डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1/x, लेकिन यहाँ x नहीं है, x की जगह पे क्या है, tan ऑफ x/2. सो ये आ गया. सो डेरिवेटिव ऑफ log x इज़ 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. सो इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, tan ऑफ x/2. सो दिस विल गिव अस, ये तो वैसा ही रहेगा, 1/tan कैन बी रिटन एज cot ऑफ x/2, राइट, बिकॉज वी नो दैट 1/tan इज cot थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा. अब tan x का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए. डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec² x. सो हियर इट विल बी sec² x/2, क्योंकि x नहीं है, x/2 है x की जगह पे. So this is again a composite function. Tan of x/2 is a composite function. Tan x का पहले हमें डेरिवेटिव लेना होता है. Tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, लेकिन हमें इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन करना पड़ेगा. सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ x/2. सो डेरिवेटिव ऑफ x/2 क्या होता है, 1/2. ये जो है नंबर, ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे. Then we will be left with derivative of x, and we know that derivative of x is 1. That means derivative of x/2 is 1/2. So final answer can be written as dy/dx is equal to cot of x/2 into sec² x/2 whole divided by 2. This is your final simplified answer. इसे हम further simplify भी कर सकते हैं, because cot can be written as cos of x/2 divided by sin of x/2, right? And sec² can be written as 1/cos² x/2, बराबर. एंड ये डिवाइडेड बाय 2 में यहाँ लिख लेता हूँ, इंटू 1/2. सो नाउ यू कैन सी दैट 1 cos विल गेट कैंसल्ड आउट, एंड हियर वी आर गेटिंग 1/2 टाइम्स sin x/2 cos x/2. सो आपको साइन थीटा का डबल एंगल पता होगा. sin 2 थीटा इज़ व्हाट, sin 2 थीटा इज़ 2 sin थीटा cos थीटा. सो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमें मिल रहा है. सो दिस कैन बी रिटन एज 1/sin ऑफ 2 टाइम्स x/2, क्योंकि थीटा की वैल्यू x/2 है ना यहाँ. सो 2 विल गेट कैंसल्ड आउट, एंड वी विल गेट 1/sin x, which can be written as cosec x. So this is your final answer for dy/dx. Next question is find out root of tan of √x. So हम पहले डिफाइन करते हैं कि let y is equal to root of tan of √x. Now we will find out dy/dx. हमें डिफरेंशिएट करना है with respect to x. So this is a composite function. इसे हम ट्रीट करेंगे √x की तरह. tan ऑफ √x की जगह पे x कंसिडर करना है. एंड व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ √x. डेरिवेटिव ऑफ √x इज़ 1/2 √x, लेकिन यहाँ x नहीं है, x की जगह पे क्या है, tan ऑफ √x इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, tan ऑफ √x. सो वी विल हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ √x अगेन.
सो दिस विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म वैसी ही रहेगी, इन टू डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ रूट एक्स क्या आएगा. सो दिस इज अगेन अ कॉम्पोजिट फंक्शन. सो इसे हमें वापस tan x की तरह ट्रीट करना है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ x नहीं है, x की जगह पे रूट x है. सो tan रूट x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन वापस, यानी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. क्यों? बिकॉज tan x कंसिडर किया ना हमने, रूट एक्स को x कंसिडर किया, सो दैट मीन्स इट इज़ कॉम्पोजिट फंक्शन. सो वी अगेन हैव टू डिफरेंशिएट रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर एज, ये फर्स्ट टू टर्म्स तो वैसे ही रहेंगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. So final answer for this can be written as sec square रूट एक्स, जो न्यूमरेटर में रहेगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 ऑफ रूट एक्स इंटू रूट ऑफ tan ऑफ रूट एक्स. दिस विल बी योर फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर फॉर dy बाय dx. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज cot क्यूब log ऑफ x क्यूब. सो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? We will have to consider this as y is equal to cot of log of x cube, लेकिन यहाँ cot raised to 3 है ना, सो इस cot raised to 3 को हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि whole cot is raised to 3, and now this function can be treated as x raised to n. सो हमें x रेज टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करके इस कॉम्पोजिट फंक्शन को सॉल्व करना है. वी विल कंसिडर दिस होल टर्म एज x. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n? इट इज़ n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1, यानी 3 टाइम्स दिस ब्रैकेट, क्या है ब्रैकेट, कॉट ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब होल रेज टू 3 माइनस 1 यानी 2, बिकॉज यही फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन का. ये जो पावर होती है 3, ये नीचे आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, वो जो ब्रैकेट होता है वो वैसा ही रहता है, एंड रेज टू पावर 3 माइनस 1 दैट इज़ 2. लेकिन ये कॉम्पोजिट फंक्शन था, मैंने एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ किया, लेकिन यहाँ एक्स तो था ही नहीं, एक्स की जगह पे ये पूरी टर्म है. सो इन टू डेरिवेटिव ऑफ दैट कॉम्पोजिट फंक्शन, सो इन टू डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. अब ये वापस कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसे वापस हम सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म तो ऐसी ही रहेगी, इन टू डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. सो फॉर दैट वी नीड टू कंसिडर दिस एज कॉम्पोजिट फंक्शन. सो वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एक्स. लॉग ऑफ एक्स क्यूब को हम एक्स कंसिडर करेंगे. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स? कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, लेकिन x की जगह पे क्या है, log ऑफ x क्यूब. सो ये आ गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, log ऑफ x क्यूब. सो दिस इज आवर कॉम्पोजिट फंक्शन. सो इसका आंसर क्या आएगा? दिस विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट 2 टर्म्स तो वैसे ही रहेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये वापस कॉम्पोजिट फंक्शन है. सो इसको हम सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स अज्यूम करके. सो एक्स क्यूब को मैं एक्स अज्यूम करूँगा. व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? इट इज़ 1/x, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे है एक्स क्यूब. सो द लॉग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 1/x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. So what is the derivative of x cube? It is 3x square, because it is composite function ना. log of x cube is composite function. हमने log x का डेरिवेटिव निकाला, लेकिन x की जगह पे x क्यूब था, so x क्यूब का डेरिवेटिव निकाल के हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. so this is x क्यूब का डेरिवेटिव, that is 3x square. so सारे टर्म्स मिला के हमारा फाइनल आंसर आ रहा है -9/x कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब.
So this is our final answer for dy by dx. सब सारे टर्म्स मैंने एक दूसरे के साथ अरेंज कर दिए हैं. सब मल्टीप्लिकेशन में था ना, ये सब मैंने अरेंज कर दिया है, माइनस साइन स्टार्टिंग में लिख दिया है. सो दिस इज़ माय फाइनल आंसर. Next is question number 6. This is the given function y is equal to 5 raised to sin raised to 3x plus 3. ये पावर में है पूरा 5 के. So now we have to treat this as a raised to x function. So हमें पता है a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, a raised to x into log a. So dy by dx will be equal to 5 raised to x, वैसा ही रहेगा, x की जगह पे साइन क्यूब x प्लस 3 आएगा, 5 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 5. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a रेज टू x आई हैव फाउंड आउट द डेरिवेटिव. हमें 5 रेज टू x इसे ट्रीट करना है, साइन क्यूब x प्लस 3 की जगह पे x को पुट करना है. सो a रेज टू x का फॉर्मूला a रेज टू x लॉग a इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, यानी इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है, sin cube x plus 3. So now we have to find out derivative of sin cube x. So what will be the derivative of sin cube x? ये फर्स्ट टर्म वैसे ही रहेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं, इसे x रेज टू n की तरह सॉल्व करना है. ये जो साइन क्यूब लिखा हुआ है ना, इसे साइन x होल रेज टू 3 कंसिडर करना है. एंड वी हैव टू यूज़ x रेज टू n का फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस 1, यानी 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स. ये साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स होल क्यूब, इन दोनों का मीनिंग सेम है डिफरेंशिएशन में, ठीक है. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स इज 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर. नाउ दिस इज़ अ कॉम्पोजिट फंक्शन. हमने एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ किया है, लेकिन एक्स की जगह पे साइन एक्स है. सो साइन एक्स इज़ द कॉम्पोजिट टर्म हियर. सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मुझे लेना पड़ेगा कंपलसरी. एंड व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इट इज़ कॉस एक्स. सो ये हमें पता है. सो द फाइनल आंसर आई विल गेट इज़ 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स. ये मैं लिख रहा हूँ पहले, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, और बाकी के टर्म्स वैसे ही लिख लेता हूँ. व्हाट आर द फर्स्ट टर्म्स, 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म y इज इक्वल टू कोसेक of under root cos x. So to find out dy by dx I will have to consider the formula of cosec x. इस root of cos x को मैं x consider करूँगा. And what is the derivative of cosec x? It is minus cosec x into cot x. लेकिन x की जगह पे क्या है, under root cos x. So यहाँ आएगा minus cosec under root cos x into cot of under root cos x. सो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x. लेकिन यहाँ x की जगह पे रूट ऑफ cos x था, सो इट इज़ कॉम्पोजिट टर्म. सो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट कॉम्पोजिट टर्म, दैट इज़ रूट ऑफ cos x. नाउ यू शुड नो दैट रूट ऑफ cos x इज़ ऑल्सो कॉम्पोजिट फंक्शन. इसे हम रूट x की तरह ट्रीट कर सकते हैं. सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट 2 टर्म्स ऐसे ही रहेंगे, इनको मैं डबल डैश से डिनोट करता हूँ, इन टू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स. क्या आएगा, रूट ऑफ कॉस एक्स इज़ 1/2 रूट कॉस एक्स, बिकॉज मैं यहाँ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, दैट इज़ 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे कॉस एक्स है. सो इन टू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है ये केस में थे, कॉस एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आएगा यहाँ. सो दिस इज़ डबल डैश इंटू 1/2 रूट कॉस एक्स, ऐसा ही रहेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. सो आई विल राइट द फाइनल आंसर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, सारे टर्म्स लेके. सो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस था, सो माइनस माइनस प्लस हो गया. एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर एज साइन एक्स इंटू कोसेक ऑफ
रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 times root of cos x. This is your final answer for derivative of y with respect to x. Next question is y is equal to log of cos of x cube minus 5. So this is a composite function again. So log of x की तरह इसे हम ट्रीट करेंगे. So log x का डेरिवेटिव क्या होता है? dy by dx will be log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन x की जगह पे यहाँ क्या है? cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट टर्म हमें लेना पड़ेगा बिकॉज वी आर कंसिडरिंग फॉर्मूला ऑफ log x, लेकिन यहाँ x की जगह पे ये टर्म है कॉम्पोजिट टर्म. So we will have to consider into derivative of this composite term, that is cos of x cube minus 5. So this will be equal to, ये वैसा ही रहेगा, into derivative of what is cos of x cube minus 5 का derivative. So this is again composite term. इसे हमें treat करना है cos x की तरह. And what is the derivative of cos x? It is minus sin x. लेकिन x की जगह पे क्या है? x cube minus 5. So that's why into derivative of composite function again. So इस टाइम composite function है x cube minus 5. So अब तक आपको समझ में ही गया होगा कि how we are trying to differentiate the composite functions. So this will be equal to, ये first two terms वैसे ही रहेंगे, into derivative of x cube minus 5. So x cube का derivative होता है 3x square और 5 का derivative 0 होता है. So मैं उसे नहीं लिखूँगा. So एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर कैसे आया? बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ x रेज टू n. सो ये 3 नीचे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में और x का पावर 1 से कम हो जाता है. सो 3 minus 1 is 2. सो फाइनली द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस आंसर कैन बी रिटन एज माइनस 3x स्क्वायर. ये जो लास्ट टर्म है ये मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5. और ये हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस अगर सेम एंगल्स है, सो व्हाट डज दैट मीन? साइन अपॉन कॉस इज tan. सो फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज माइनस 3x स्क्वायर इंटू tan ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5. So this is our final answer for dy by dx. Next question है, find out y is equal to e raised to 3 into sin square x minus 2 times cos square x. ऐसा क्वेश्चन दिया है. ये जो सारे टर्म्स है ये e के पावर में है, e raised to 3 into this whole term. ठीक है, 3 sin square x minus 2 cos square x. सो इसे हमें डिफरेंशिएट करना है. सो दिस इज़ कॉम्पोजिट फंक्शन. सो हम इसे ई रेज टू एक्स की तरह ट्रीट करेंगे. इस पूरे टर्म को हम एक्स कहेंगे. सो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स? सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स रिमेन्स सेम, ई रेज टू एक्स ओनली. सो ई रेज टू 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स. लेकिन हमने ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला यूज़ किया है, लेकिन एक्स की जगह पे ये पूरी टर्म है. सो दिस इज़ कॉम्पोजिट टर्म. इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट टर्म हमें लेना पड़ेगा. सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव हमें कंसिडर करना पड़ेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म तो वैसे ही रहेगी, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना है. सो 3 तो कांस्टेंट है, उससे बाहर ले लेते हैं. व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स? हमने देखा था कि साइन स्क्वायर एक्स कैन बी कंसिडर्ड एज साइन एक्स रेज टू 2 और इसे हम एक्स रेज टू n की तरह ट्रीट करेंगे टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव. एक्स की जगह पे साइन एक्स है. सो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू n? इट इज़ n टाइम्स एक्स रेज टू n माइनस 1, यानी 2 टाइम्स साइन रेज टू 2 माइनस 1, दैट इज़ 1 ओनली. लेकिन ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें वापस कंसिडर करना पड़ेगा. सो इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स. सो ये आ गई टर्म फॉर द
फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ ये भी लेना है हमें। सो मैं यहाँ लिखता हूँ -2 इंटू व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। सो सेम तरीके से सॉल्व करना है। कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स रेज टू 2 कंसिडर करना है। एंड व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू n का फॉर्मूला, इट इज़ n टाइम्स एक्स रेज टू n माइनस 1। सो कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज़ माइनस साइन एक्स। सो ये कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर कॉम्पोजिट फंक्शन है, ठीक है। सो अगर हम एक्स रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और x की जगह पे साइन एक्स लिखा हुआ है देन इट इज़ अ कॉम्पोजिट फंक्शन। सो एक्स रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना होता है बाय दैट कॉम्पोजिट टर्म का डेरिवेटिव। सो यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का निकालते वक्त कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। सो ये सारे टर्म्स मैंने कंसिडर कर लिए हैं एंड दीज आर इन सब्ट्रैक्शन विथ ईच अदर। ये फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकेंड ब्रैकेट है इनटू दिस फर्स्ट होल टर्म। सो फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसे क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म वैसी ही रहेगी e रेज टू 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स इनटू, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करो, 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4, और यहाँ क्या आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है वो, इंटू माइनस साइन एक्स। सो इंटू साइन एक्स लिखता हूँ मैं यहाँ, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन एक्स है ना मल्टीप्लिकेशन में, सो माइनस माइनस दिस विल बिकम प्लस। सो 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स, सो 6 प्लस 4 इज़ 10। सो वी आर गेटिंग 10 टाइम्स sin x into cos x into e raised to 3 times sin square x minus 2 times cos square x। यहाँ हम इस 10 को 5 इंटू 2 टाइम्स sin x cos x ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो यू नो दैट दिस फॉर्मूला 2 sin x cos x कैन बी रिटन एज sin 2 थीटा। सो फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज 5 इंटू साइन ऑफ 2x इंटू e raised to 3 times sin square x minus 2 times cos square x. So this can be your final answer for derivative of y with respect to x. ये पूरा simplified form है। So हमारे हाफ क्वेश्चंस हो चुके हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। सो टोटल 18 सब क्वेश्चन है, 9 हमने कर लिए हैं कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपके दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने का मौका मिले और सारे महाराष्ट्र के बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। सो आप इन सारे सम्स की प्रैक्टिस कीजिए और हम मिलते हैं वापस नेक्स्ट लेक्चर में।